अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मदीने मुनव्वरा के बाद यजीद का लश्कर मक्के की तरफ बढ़ा और मक्के में किस तरह उन्होंने बर्बरियत मचाई, तबाही मचाई, वहाँ पर किस तरह कत्लो गारतगिरी का बाज़ार गर्म किया और काबतुल्लाह शरीफ की भी बेहुरमती किस तरह की है। आज इस वीडियो में हम तफसीलन जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। आने वाली वीडियोस में भी हम बताने वाले हैं कि यजीद की मौत किस तरह हुई और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया था उनका कत्ल किसने किया, इंतकाम हुसैन किसने लिया और जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और शहीदान करबला का इंतकाम लिया था तो आज दुनिया उसको क्यों नहीं जानती, आज उसका नाम और चर्चा क्यों नहीं होता है। इन तमाम बातों को हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना गुज़िश्ता वीडियो में कि यजीद के उस लश्कर ने मदीने मुनव्वरा पर हमला करके कितना जुल्म व सितम किया था, कितनी बर्बरियत मचाई थी, तबाही मचाई थी और मदीने पाक में सरकार की मस्जिद को भी बंद करके वहाँ की हुर्मतों को भी पामाल किया था। इसी दौरान एक ख़ातून के लड़के को पकड़ लिया जाता है और उस यजीदी लश्कर का जो कायद होता है उसके पास लाया जाता है। इतने में उस लड़के की माँ भी आ जाती है और माँ आकर कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो बदबख्त छोड़ते नहीं हैं बल्कि माँ की आँखों के सामने ही उसका कत्ल कर दिया जाता है, बच्चे को भी शहीद कर दिया जाता है और बच्चे का सर उसके माँ के हवाले करके दे दिया जाता है कि जा बच्चा मांग रही थी, ले अपने बच्चे को ले जा। और फिर वो रोती हुई चली जाती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से एक दुआ करती है, एक मन्नत मानती है कि मैं अगर तू मुझको कुदरत देगा ए परवरदिगार तो मैं ज़रूर इसको जला दूंगी। और ये फिर उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में किस तरह मकबूल होती है आगे हम सुनेंगे। जब यह लश्कर मदीने से मक्के की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि मक्के वालों ने भी यजीद की बैत तोड़ दी थी और फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम और खलीफा मान लिया था और फिर उनके हाथ पर बैत कर चुके थे। यजीद ने यह देख कर ही कहा था कि पहले मदीने पर हमला करना और फिर मक्के पर चढ़ाई कर देना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन रास्ते में वो जो कायद था जिसने उस औरत के लड़के को कत्ल किया था उसको मौत आ जाती है, वो ज़लील इंसान मर जाता है। उसके लश्करी वहाँ पर उसको वहीं पर दफना देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसकी खबर उस खातून को पहुँचती है। खातून देखती है कि चलो अच्छा मौका है, अब इसको मैं ज़िंदा तो नहीं लेकिन इसकी लाश को ज़रूर जला दूंगी। अपने कुछ साथियों को ले जाती है, लोगों को, और फिर जब खबर खोदी जाती है तो क्या देखते हैं कि खबर के अंदर उसकी गर्दन पर एक अजदहा लिपटा हुआ है और उसकी नाक को चूस रहा है। फिर लोग कहते हैं कि देख ऐ खातून, तू क्या इसको सज़ा देगी, अल्लाह ने इसको सज़ा दे दिया है। लेकिन वो मानती नहीं। पैरों के पास से खोदा जाता है, देखते हैं तो पैरों के पास भी एक अजदहा लिपटा हुआ है जो उसको बराबर डंस रहा है। लेकिन वो अभी भी नहीं मानती। लोग कहते हैं कि अब तो छोड़ दे, 2 अजदहे अल्लाह ने इस पर मुसल्लत किए हैं, ये अजाब चल रहा है, अब क्या इसको तू जलाकर अपना कलेजा ठंडा करेगी, चल वापस चलते हैं। लेकिन खातून ज़िद करती है कि नहीं, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगी और फिर बावजू होकर 2 रकात नमाज अदा करती है कि ए अल्लाह, मैंने तुझसे मन्नत मानी थी कि मैं अपने बेटे का इंतकाम इससे ज़रूर लूँगी, मैं इसको जलाकर अपना कलेजा ठंडा करूँगी, मेरी मदद फरमा। बस दुआ कर कर उठती है। अल्लाह ताला उसके बदन से, यानी उस मैयत जो मरा हुआ शख्स होता है, जलील इंसान, उसके जिस्म से वो सांप हटा देता है और फिर लोग उसकी मैयत को बाहर लाते हैं और वो खातून अपने बेटे के इंतकाम में, यानी अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए उस लाश को जलाकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा लेती है। वो यजीदी लश्कर पहुंचता है तो वहाँ पर किस तरह की जुल्म और ज़्यादती होती है समाअत कीजिएगा। काबे के सहन में इतने पत्थर बरसाए गए हैं, किताबें तारीख़ गवाह हैं। जब वो यजीदी लश्कर मक्का पहुंचता है तो मक्कतुल मुकर्रमा में जहां लोगों को देखा जाता है जिन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी थी, वहां पर उनको कत्ल व गारतगिरी, वहां पर उनको कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है। 2 महीने तक लोगों पर ये जुल्म व सितम होता रहा। 64 दिन तक तारीख़ की किताबें बिदाया व निहाया और तबरी वगैरह आप देखेंगे तो मालूम होगा कि 2 महीने 64 दिन तक
ان مکے والوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ مدینے والوں پر 3 دن تک تو انہوں نے قیامت برپا کر دی تھی، لیکن مکے والوں پر 2 مہینے تک یہ ظلم و ستم ہوتا رہا۔ اور پھر کعبۃ اللہ کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا، بلکہ کعبے پر بھی منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کعبے کا صحن پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل گیا، دیواریں ٹوٹ گئی، دیواروں کو آگ لگ گئی، چھت جل گئی۔ 2 مہینے تک یہ ظلم و ستم ہوتا رہا، مکے کا حرم پورا تباہ کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اسی اثناء میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ یزید پلید مر چکا ہے، اس کو موت آ گئی ہے۔ تو پھر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، اے شامیوں، اے یزیدیوں، جس یزید کے بھرے پر تم اتنا اڑ رہے تھے، ہم پر ظلم و ستم کر رہے تھے، جاؤ جا کر دیکھ لو، وہ تمہیں بھیجنے والا یزید پلید مر چکا ہے۔ یزید کی موت کی خبر سنتے ہی سارے شامیوں کی کمر اور اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بھاگنے لگتے ہیں۔ اس طرح مکہ چھوڑ کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مکے والوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ یزیدی لشکر سے امان عطا فرماتا ہے، ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور پھر جب یزید کا انتقال ہو جاتا ہے، یزید مر جاتا ہے، تو روایت میں یہ بھی آیا کہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے تکیے کے پاس ایک شراب کی برتن ہوتی ہے اور ایک ناچنے والی ناچ رہی ہوتی ہے، اسی وقت اس کو موت آ جاتی ہے۔ اتنی ذلت کی موت اس کو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اور پھر جب اس کے دفنانے کے بعد لوگ اس کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا خلیفہ ماننا چاہتے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں خلافت کے لائق نہیں، میں اس گدی پر کیسے بیٹھوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے باپ نے حسین کے خون سے اس گدی کو حاصل کیا ہے، میں اس گدی پر بیٹھنا نہیں چاہتا جس گدی کے پایوں پر اہل بیت کا خون لگا ہو۔ یہ سوچ کر، یہ بول کر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعات تھے مدینہ شریف پر حملہ اور پھر مکہ المکرمہ پر حملہ اور یزید کی موت۔ اس کے بعد میں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے اور پھر کن کن کو کس طرح وہ قتل کرتا ہے، آگے ہم اگلی ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ کے حوالوں سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اس حقیر کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔